70-80 करोड़ लोगों की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है, कि देश के निर्माण की लड़ाई है। पहले भी हमारे 750 से ऊपर किसान शहीद हुए हैं, सफलता हासिल हुई। ठीक है, अगर सरकार चाहती है, लोगों के पूछो भी कितना मादा है उनके अंदर लड़ने का, वो कैसे मरने के लिए, देखो गोलियों के सामने कैसे हजारों की संख्या के अंदर लोग खड़े हैं। ये जागरूक इन लोगों के पास विचार है इस एरिया के अंदर, चाहे वो देश की आज़ादी की बात है, चाहे कुर्बानी देने की बात है, चाहे दान करने की बात है, इनके पास है कुछ नहीं है, फिर भी इनका सबसे पहले नंबर पर योगदान है। वो चाहे देश की आज़ादी में है, चाहे देश में दान देने की बात है, चाहे देश में सोना देने की बात है, चाहे अपनी जानें सरहद पर देने की बात है, ये इनकी फितरत और इनके पानी के अंदर। देखिए, जब तो इनको किसी की ज़रूरत होती, जैसे अनाज की ज़रूरत थी पूरे देश को, जब अनाज के भंडार नहीं थे, अमेरिका से अनाज लेकर आते थे, फिर तो इनके लिए हम अन्नदाता थे। जहाँ पूरे देश का पेट भरते थे, तब तो एक सीधे निकालते थे। जब हमने पूरे देश का पेट भरने का काम किया और उसके बाद कुछ देश के अंदर, थोड़े इलाके के अंदर अनाज होने लग गए, इनको फिर हम दुश्मन दिखने लग गए भी, इनके पास से हमें अनाज की जरूरत है। किसान और मजदूर को गरीब बनाना चाहते हैं, कमज़ोर बनाना चाहते हैं और कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। जितने कानून बनते हैं कारपोरेट घरानों के हक़ के बनते हैं, किसान मजदूरों पूरी आवाम के खिलाफ बनते हैं। ये गल कही जाती है कि जो किसान है इनको आगे इसीलिए भी नहीं जाने दिया जा रहा कि पिछली बार जो वहाँ पे आंदोलन हुआ था और उसके बाद लाल किले पे जो होता है, कहीं वो घटना दोबारा ना घट जाए। नहीं, ये सरकारें जो उलझुल बातें करती हैं ऐसे नहीं है। वह वहाँ भी जो स्थिति थी काफ़ी स्पष्ट थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब किसी को गुमराह किया जाता है तो होते हैं सरकारों की नाकामियाँ होती हैं, सरकारों की गलतियाँ होती हैं। सरकारें जानबूझकर अपने आप ये नैरेटिव सेट करती हैं, अपने आप किसानों के बीच में जाकर औसे से फैसले लेती हैं। जैसे किसान यूनियनों को तो फैसला था रिंग रोड पर जाएंगे, फिर ये नैरेटिव भी सेट करते हैं अपने आप। जो भी पूरे देश के अंदर जहाँ एमएसपी नहीं मिलती, वहाँ से फसल कम रेट के ऊपर खरीदी जाती है और आम जनता को उसी हिसाब से उसको बेचा जाता है। आम जनता का तो आज भी सोचना, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा कि उसने एमएसपी के नीचे फसल खरीदी व्यापारी ने और आम जनता को फायदा दे दिया ना। आम जनता की तो वैसे ही लूट हो रही है, लेकिन उसमें जो मेन लूट है वो किसान की और मजदूर की है। कारण लगता है कि अब तक ये कर्जा माफ़ क्यों नहीं किया गया, क्या चाहती है सरकार? कारपोरेट की सरकार है। आप सब लोगों को, इस देश की पूरी जनता को कारपोरेट का नौकर बनाना चाहती हैं कि आप सिर्फ काम करें, रोटी खाएं और कुछ नहीं। लेकिन कारपोरेट पिछले बार भी हारा है और कारपोरेट दुनिया में कहीं नहीं हारा, इस देश में फिर हारेगा। शुरुआत करांगे, क्या यह अंदोलन सिर्फ किसानों का है? नहीं, ये किसानों का है, मजदूरों का है, पूरी आवाम का है, अन्न खाने वाले हर जीव का है। ये नहीं कह सकते किसानों के, पूरी आवाम का आंदोलन है। पूरे देश की दशा और दिशा बदलने वाला आंदोलन है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला आंदोलन है। एक पासे ਤਾਂ किसान ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, जब तो इनको किसी की ज़रूरत होती, जैसे अनाज की ज़रूरत थी पूरे देश को, जब अनाज के भंडार नहीं थे, अमेरिका से अनाज लेकर आते थे, फिर तो इनके लिए हम अन्नदाता थे। जहाँ पूरे देश का पेट भरते थे, तब तो एक सीधे निकालते थे। जहाँ इन्होंने हमें कुदरती खेती से हटाकर इन्होंने हमें इस नई तकनीक वाली खेती के साथ जोड़ा, पेस्टिसाइड के साथ जोड़ा, केमिकल वाली खेती के साथ जोड़ा। जब हमने पूरे देश का पेट भरने का काम किया और उसके बाद कुछ देश के अंदर, थोड़े इलाके के अंदर अनाज होने लग गए, इनको फिर हम दुश्मन दिखने लग गए भी, इनके पास से हमें अनाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है, इस देश के पास, इस दुनिया के अंदर अनाज की बहुत बड़ी कमी है। लेकिन ये हमारे किसान और मजदूर को गरीब बनाना चाहते हैं, कमज़ोर बनाना चाहते हैं और कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। जितने कानून बनते हैं कारपोरेट घरानों के हक़ के बनते हैं, किसान मजदूरों पूरी आवाम के खिलाफ बनते हैं। लेकिन पिछले आंदोलन के अंदर जो हमने अपना आंदोलन जीता, उसके अंदर हमने निश्चय कर लिया था कि हम आने वाले समय के अंदर कोई भी कानून ऐसा नहीं बनने देंगे जो हमारे खिलाफ है, और जितना हमारा हक बनता है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक के कानून लेकर इस देश की दशा और दिशा को बदलने में इस अपने आंदोलनों को करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। जिवें मीटिंगां दा सिलसिला लगातार जारी है, तो कल भी एक मीटिंग है, कदों तक ये जिहड़ियां मीटिंगां चलदियां रहणगीਆਂ?
देखिए, पहले तो उन्होंने कोई बातचीत किसी तरह की नहीं की थी। हाँ ठीक है, वो उन्होंने कहा था हम कोई चार्ट बनाकर लेकर आएंगे, अगर उसके अंदर कोई हमारे बेनिफिट हुए, हमारे फायदे हुए देखेंगे, अगर उसके अंदर कुछ और भी करने की बात हुई देखेंगे, लेकिन अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए फिर हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये गल कही जाती है कि जो किसान है इनको आगे इसीलिए भी नहीं जाने दिया जा रहा कि पिछली बार जो वहाँ पे आंदोलन हुआ था और उसके बाद लाल किले पे जो होता है कहीं वो घटना दोबारा ना घट जाए। नहीं, ये सरकारें जो उलझुल बातें करती हैं ऐसे नहीं है। वह वहाँ भी जो स्थिति थी काफ़ी स्पष्ट थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब किसी को गुमराह किया जाता है तो होते हैं सरकारों की नाकामियाँ होती हैं, सरकारों की गलतियाँ होती हैं, सरकारें जानबूझकर अपने आप ये नैरेटिव सेट करती हैं, अपने आप किसानों के बीच में जाकर औसे से फैसले लेती हैं। जैसे किसान यूनियनों का तो फैसला था रिंग रोड पर जाएंगे, फिर ये नैरेटिव भी सेट करते हैं अपने आप। जैसे खनौरी पत्तला के अंदर एक पुलिस वाला पकड़ा गया कल, वो लोगों को कह रहा था चलो किसान यूनियनों की तो यही है ना भाई, हमने बैरिकेड नहीं तोड़ना, लेकिन उसने लोगों को उकसाया, फिर गुड़ा भाई 400 से ऊपर लोग इंजर्ड हो गए ज़्यादा। ऐसे एलिमेंट होते हैं, षड्यंत्र करते हैं और किसानों के ऊपर वो लगाते हैं। ठीक है, वो जो किसान जथेबंदियों ने कभी भी ना ऐसी कोई हरकत की है और ना करते हैं, और जो ये षड्यंत्र करने वाले लोग होते हैं वो लागू होता है सिस्टम। अगर एमएसपी वैसे तो लागू करवा के ही हटेंगे, एमएसपी का कानून अगर लागू हो जाता है उसका किसानों को और आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? आम जनता वाली जो बात है, आम जनता के साथ तो आज भी शोषण हो रहा है। जो भी पूरे देश के अंदर जहाँ एमएसपी नहीं मिलती वहाँ से फसल कम रेट के ऊपर खरीदी जाती है और आम जनता को उसी हिसाब से उसको बेचा जाता है। आम जनता का तो आज भी सोचना, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा कि उसने एमएसपी के नीचे फसल खरीदी व्यापारी ने और आम जनता को फायदा दे दिया ना। आम जनता की तो वैसे ही लूट हो रही है, लेकिन उसमें जो मेन लूट है वो किसान की और मजदूर की है। जो फसल पैदा करता है उसकी लूट है। उपभोक्ता तो जो खरीदने वाले लोग तो आज भी उसी रेट खरीद रहे हैं पूरे देश के अंदर। वो 11 रुपये धान खरीद कर भी रेट तो एमएसपी के हिसाब से ही लोगों को बेच रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें तो जो बीच के जो व्यापारी लोग हैं, बड़े वाले कारपोरेट घराने हैं, जो सीधा उसके अंदर फसल खरीद कर पूरे देश की फिर अपने हिसाब से बेचते हैं, उनको लाभ दिया जा रहा है। सरकार उनको संरक्षण देती है। हमारा जो आंदोलन है उन किसानों को फ़ायदा पहुँचाने का, जो उनका नुकसान है वो दिलाने की बात है। जैसे जो टर्म्स आई हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किसान के ऊपर है, पर सवाल ये भी निकल के आते हैं कि किसान के जो बच्चे हैं वो तो बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, फिर इतना कर्जा कैसे चढ़ गया? कर्जा क्या, जो सरकार ने एमएसपी तय की है और उसके हिसाब से हमें अगर रेट मिल जाता है, स्वामीनाथन के मुताबिक अगर हमें रेट मिल जाता है, 2007 में लागू होनी थी, अगर हमें फसलों के लागत के हिसाब से सही मूल्य मिल जाता है, लागत मूल्य मिल रहा है ना, उसके ऊपर हमें फ़ायदा मुनाफा भी चाहिए ना, कि हमारे पेट नहीं है, तो जो किसान की मेहनत है वो मिलनी चाहिए। अगर हमें 2007 के हिसाब से स्वामीनाथन के मुताबिक फसलों का भाव मिल जाता तो सरकार को हमारे पैसे देने बनते हैं, उल्टे हमारे सिर कर्जा ना होता, उल्टा सरकार के पास हमारे पैसे हैं वो हमें दे दे, हमें कर्जा मुक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने हमें सही भाव नहीं दिया जिसकी वजह से कर्जा हमारे ऊपर है। और जो कर्जे माफ़ी की बात सरकार ने पिछले बार भी यही सरकार कहती थी कि हम आपको स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लागू करेंगे, कर्जा मुक्त करेंगे, हमने कोई इससे ज़्यादा तो नहीं मांगा ना। क्या कारण लगता है कि अब तक ये कर्जा माफ़ क्यों नहीं किया गया? क्या चाहती है सरकार? ये कारपोरेट की सरकार है। आप सब लोगों को, इस देश की पूरी जनता को कारपोरेट का नौकर बनाना चाहती हैं कि आप सिर्फ काम करें, रोटी खाएं और कुछ नहीं। लेकिन कारपोरेट पिछले बार भी हारा है और कारपोरेट दुनिया में कहीं नहीं हारा, इस देश में फिर हारेगा। अब आप जैसे अब आप बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों द्वारा समर्थन किया जा रहा है। जैसे आप बात करें तो कल एक जो किसान है वो भी शहीद हुआ है, उसके अलावा बात करें 400 के करीब जेडे हॉस्पिटल में भी बैठे हैं। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हो कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, और अगर इससे भी ज़्यादा नुकसान हो गया क्या सरकार वो करवा के ही मानेगी? देखिए, वो तो सरकार को पता है, लेकिन हमने 70-80 करोड़ लोगों की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है, कि देश के निर्माण की लड़ाई है। पहले भी हमारे 750 से ऊपर किसान शहीद हुए हैं, सफलता हासिल हुई। ठीक है, अगर सरकार चाहती है, लोगों के पूछो भी कितना मादा है उनके अंदर लड़ने का, वो कैसे मरने के लिए, देखो गोलियों के सामने कैसे हज़ारों की संख्या के अंदर लोग खड़े हैं, दोनों बॉर्डरों के ऊपर लाखों के हिसाब से लोग हैं, कोई मरने की परवाह तो नहीं। लड़ाई किसकी है? पूरी अवाम की है, पूरी दुनिया की है, सबकी लड़ाई है। जो घर बैठे हैं उन लोगों की भी लड़ाई है, लेकिन ये जागरूक इन लोगों के पास विचार है इस एरिए के अंदर, चाहे वो देश की आज़ादी की बात है, चाहे कुर्बानी देने की बात है, चाहे दान करने की बात है, इनके पास है कुछ नहीं है, फिर भी इनका सबसे पहले नंबर पर योगदान है। वो चाहे देश की आज़ादी में है, चाहे देश में दान देने की बात है, चाहे देश में सोना देने की बात है, चाहे अपनी जानें सरहद पर देने की बात है, ये इनकी फितरत और इनके पानी के अंदर है।